यस सर आ रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अरबी में तिलावत के माने हैं। क्या माने हैं अरबी में तिलावत के? पहले ही पैराग्राफ में आया था, पैरवी करना। ठीक है, खाली जगह में आप लिख देंगे पैरवी करना। अरबी में तिलावत के माने पैरवी करना है। करते जाइए जल्दी से। बुक में पेन मत यूज कीजिएगा, पेंसिल यूज कीजिएगा। इस्लामियात की सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। फिलहाल के लिए आप बुक में कर सकते हैं, मगर आपको अल्टीमेटली करनी सब कॉपी के अंदर है। जैद और परवेज, निदा, कैमरा ओपन कर लो, बार बार मत चिल्लवाओ मुझसे। ठीक है, तो पहले में आप लिखेंगे पैरवी करना। सेकंड है, गवर्नर डैश ने कुरान में एराब लगवाया। एराब बोलते हैं जबर जेर पेश को, और एराब लगवाए थे किसने? हज्जाज बिन यूसुफ ने। हज्जाज बिन यूसुफ। दूसरे में आप लिख लें हज्जाज इब्ने यूसुफ। परवेज कैमरा ओपन करो, इल्मा कैमरा ओपन करो, या रिमूव हो जाओ। नहीं पढ़ना है तो कोई जरूरत नहीं है चुपचाप बैठने की, छुप के। इल्मा। तो दूसरे में क्या रहेगा? हज्जाज इब्ने यूसुफ, गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान में एराब लगवाए। लिख लिया? सर अभी रुक जाइए। सर क्या लिखना है? सेकंड वाला। ठीक है, हाँ दुकान रखा है। हेलमेट ना वो वाला है। बंद हो जाता ना, हाँ। पानी तो नहीं पड़ेगा? नहीं। चलो, हो गया, कर लिया। इरम तुम्हारी क्लास नहीं है, 7th क्लास है, तुम लीव कर दो। जब तुम्हारी क्लास ही तब आई नहीं, अब सो के उठी हो 12:30 बजे। तुम्हारी क्लास खत्म हो चुकी है, लीव कर दो जल्दी से। कर लिया? जारा, जैद, इल्मा, परवेज, कोई है बोलने वाला? ये सबके मुंह पे यस सर। चुप्पी लगी हुई है। यस सर। तो रिस्पॉन्स दिया करो ना, पता लगे कि हाँ मेरी आवाज सुन रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में डैश सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? कितनी सूरतें हैं कुरान मजीद में? कितनी सूरतें हैं कुरान मजीद में? जल्दी बताओ, सब पढ़ के भूल जाते हो। किसी को नहीं पता? 114 सूरतें, 1, 1 और 4। ठीक है, 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में। मैं इधर लिख देता हूँ उर्दू में, 1, 1, 4। यहाँ लिख लीजिएगा, 114 सूरतें हैं, 140। इतना बेसिक नॉलेज 7th क्लास के बच्चों को नहीं है, बताओ क्या करते तुम लोग? हो गया? यस सर। फोर्थ है
जो शख्स कुरान को डैश कर पढ़ता है उसके लिए दोहरा सवाब है। यहाँ पे रहेगा अटक अटक कर। जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है। हो गया ये, लिख लिया? यस सर। इल्मा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जो शख्स कुरान को डैश से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। जो शख्स कुरान को अच्छे से नहीं पढ़ता होगा, देख लेते हैं एक बार इसको। सर सही। मल्लम के तगन्ना, जो सर खुश इल्हानी से। ठीक है, यहाँ पे खुश इल्हानी लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सर खुश लाने का मतलब अच्छा। हाँ, लहन बोलते हैं लहजे को, खुश इल्हानी मतलब अच्छे लहजे से। ठीक है, तो आप उसमें लिख लेंगे, जो शख्स कुरान को खुश इल्हानी से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। हदीस है। अब अपने अपने बारे में सोच लो, कौन कौन कुरान को अच्छे से पढ़ता है या अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है। हो गया? यस सर। परवेज, तुम आग मचोली क्यों खेल रहे हो? बार बार कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? सर हम कैमरा बंद कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। तुम जूम की एप्लीकेशन को बैकग्राउंड पर डाल रहे हो, इसलिए कैमरा बंद हो रहा होगा। कोई और फाइल खोल रहे होगे। चुप हो जाओ। तो नेक्स्ट है, सूरा के माने डैश के हैं, सूरा के माने फसील के हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे है। ये ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फसील यानी चार दीवारी के हैं, दोनों लिख लेंगे ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे लिख लेंगे सूरा के माने फसील यानी चार दीवारी के हैं। ठीक है, हो गया? यस सर। जो कुरान को डैश दिन से कम में कदम करे तो वो कुछ ना समझेगा। क्या रहेगा इसमें? 3 दिन या 1 हफ्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कुरान मजीद को 3 दिन से कम में खत्म करेगा वो कुछ ना समझेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3 दिन उसमें। जो कुरान मजीद को 3 दिन से कम में खत्म करेगा, इसको आप लिख लेंगे 3
दिन। सर दिन आगे पहले से लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो निदा? दिन आगे पहले से लिखा हुआ है। हाँ 3 दिन, अच्छा दिन पहले से लिखा हुआ है, ठीक है तो उसको मत लिखो। 3 दिन से कम में खत्म करेगा तो 3 आप लिख लेंगे, आपका जवाब ये हो जाएगा। लिख लिया? सर इस लाइन का मतलब क्या है? किस लाइन का? ये जो अभी पढ़ा हमने। यस सर। यानी इतनी स्पीड में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए कि आप 3 दिन के अंदर पूरा कुरान खत्म कर दें, ऐसा करना सही नहीं है। सर कम से कम 1 हफ्ते में पढ़ना चाहिए। तो अगर कोई सोचे कि यानी हम बहुत कुरान पढ़ेंगे और 3-3 दिन में एक कुरान खत्म करते रहेंगे, तो ये करना उसका सही नहीं है, गलत कर रहा है अगर वो ऐसा कोई कर रहा है तो। समझ में आई? क्योंकि अगर कोई 3 दिन में पढ़ेगा तो बहुत जल्दबाजी करेगा, वर्ड्स को सही से प्रोनाउंसिएशन को अदा नहीं करेगा, कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ रट्टू तोता की तरह रटेगा। तो इसका कोई मकसद कुरान का ऐसा मकसद नहीं है, बल्कि ठहर ठहर कर अच्छे अंदाज से सही से पढ़ना कुरान का मकसद है। चलो यहाँ तक हो गया, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। मंदरज झेल का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान की आयतें सब हैं, उनका तर्जुमा करना है। कैसे लिखें? यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ नहीं खोलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। लेकिन इसको तो बुक में से भी देख के लिख सकते हैं हम लोग। सर मैं ट्रांसलेट तो कर लूंगी। ट्रांसलेशन कर लोगी? यस बताओ ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून का माना। सर ट्रांसलेट करके करूंगी ना। अच्छा गूगल ट्रांसलेट करके? यस नहीं नहीं, बुक में लिखा हुआ है, आसान है उससे। यहाँ से आप लिख लें, इसे नहीं छूते हैं मगर से पाक और साफ। गलत सलत तर्जुमा करेगा। ये तर्जुमा लिखा हुआ है, यहाँ पे से आप देख के इसको उतार सकते हैं, ठीक है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसे नहीं छूते हैं मगर सिर्फ पाक और साफ लोग। पहले का तर्जुमा ये आप निशान लगा लें, और उसके बाद दूसरा आप आराम से लिख लीजिएगा, इसको पेंसिल से निशान लगाए बुक में। और अगर शायद तुमने आप पेन यूज किया ना बुक के अंदर, बहुत पिटाई लगेगी तुम्हारी, पेन घोंचते रहते हो बुक में, ठीक है। पहले का आप निशान आपने लगा लिया निदा? यस सर लगा लिया। दूसरा है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, ये सिर्फ आपको याद भी करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे तो आप बुक में से देख के लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास बुक रहेगी नहीं। तो फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान का तर्जुमा है, बस तुमसे जितना कुरान आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो। यहाँ तक आप लिख लेंगे, इसका तर्जुमा हो जाएगा। पेज नंबर 25 पे पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर वाली लाइन में निशान लगा दिया है, स्क्रीन पे निशान लगा लें, उसके बाद में करें आराम से। सर हो गया। किड्स के नाम से कौन है? अपना कैमरा ओपन करें। किड्स के नाम से कौन है? कैमरा ओपन करें। मैंने रिमूव कर दिया आपको। ये दूसरे वाले को जो ट्रांसलेशन करना है उसका दूसरा वाला है। फ़क़रऊ मा तयस्सरा, थर्ड है इन्न क़ुरआन अल फज्री काना मशहूदा, इन्न क़ुरआन अल फज्री काना मशहूदा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं पेज नंबर 24 पे है। बेशक फजर के वक्त कुरान पढ़ना मशहूद है, यानी फरिश्ते हाजिर होते हैं और अल्लाह के हुजूर तिलावत की गवाही देते हैं। अगर ब्रैकेट वाला नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। लगा लिया निशान इल्मा? यस सर लगा
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। पेज नंबर 24 पे ही है, निशान लगा दिया मैंने। डन। यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद है सियाक व सबाक के साथ तशरीह कीजिए। आगे जो सेंटेंस आ रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द बैकग्राउंड। कब कहा गई बात, किस लिए कही गई, किसने कहा। 7 दिनों में कुरान खत्म करो, इससे कम में नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ। इस्लामियत का पूरा काम आपके नोटबुक में होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए। 7 दिनों में कुरान खत्म करो, उससे कम में नहीं। सवाल नंबर कितना है ये? सवाल नंबर कौन सा है ये? सर थर्ड का सर वर्ड। सवाल नंबर 3 का पहला। 3 का पहला। ठीक है। 7 दिनों में कुरान खत्म करो, उससे कम में नहीं। इस जुमले को, एक मिनट रुक जाओ, किसने कहा है ये बात? वेट अ मिनट। सर ग्रुप पे भेज देना ना ये फोटो। लिख लो लिख लो, क्यों भागे जा रहे हो? चलो, आप सल्लम ने नहीं कहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि इस जुमले को इसलिए कहा गया है ताकि जल्द से जल्द कुरान को कुरान एक हफ्ते में मुकम्मल करना चाहिए। उससे कम में हरगिज नहीं। इसी
की मुनासबत से कुरान को इसी की मुनासबत से कुरान को 7 मंजिलों में तकसीम किया गया है। दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो इसको लिख लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। बस इतना ही है? यस सर। ठीक है, थर्ड का सेकंड है ये, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, जबकि आप फरमा रहे थे कि कुरान के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां दी जाती हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के तौर पर फरमाया कि अलिफ पढ़ने का 10 सवाब, लाम पढ़ने का 10 सवाब, इसी तरह पूरा कुरान है। ठीक है, तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, जबकि आप फरमा रहे थे कि कुरान के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां दी जाती हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत के तौर पर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के तौर पर फरमाया कि अलिफ पढ़ने का 10 सवाब, लाम पढ़ने का 10 सवाब, इसी तरह पूरा कुरान। समझ में आ रही है बात? जैद स्क्रीनशॉट लेके बैठ गए हो क्या तुम? है जैद? नहीं सर। तो लिख क्यों नहीं रहे हो फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है निदा? निदा परवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सर पढ़े। सर आवाज नहीं पढ़े आ रही तुम्हारी परवेज।
पढ़ो। वो आप रब मनाते कट जा रही है आवाज बार बार। रहे हैं एक तकलीफ है। पढ़ दिया। जैद तुम पढ़ दो, आवाज कट रही है बार बार। आप लोग अपने रब से मुनाजात कर रहे हैं, लिहाजा एक दूसरे को तकलीफ ना दें। सर ये एक दूसरे को तकलीफ ना दें। ठीक है। जवाब नंबर 3 का आपका तीसरा होगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम तिलावत या इबादत करें तो जोर जोर से ना चिल्लाएं, वरना दूसरे लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मुख्तसर शॉर्टकट में इतना लिख लेना। हाँ, हाँ, लिख लिया। ज़ारा लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ज़ारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलो एक काम करो, आज यहीं तक रहने दो तुम लोग, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लो, बाकी जो रह गया उसको देख लेंगे। क्या रह गया देखो। मुख्तसर नोट लिखिए। अच्छा, कुरान कुरान तिलावत के आदाब, तिलावत कुरान के आदाब, तिलावत की मिकदार, साथ की मदद से रुमूज़ और औकाफ का चार्ट बनाकर क्लासरूम में लटकाएं। चलो इसको फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है, अभी कुछ पूछना हो तो। चलें ठीक है, नहीं पूछना तो फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर